नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मैं हेमलता उपाध्याय अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वह बहुत ही खास और उपयोगी होने वाली है। और जो बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। और हाँ दोस्तों, हमेशा की तरह प्रार्थना करते हुए कहूँगी कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, जो बातें मैं आपको बताने जा रही हूँ उन बातों पर आपको नवरात्रि से पहले अमल करना होगा, क्योंकि देखिए नवरात्रि में माता रानी हमारे घर आती हैं और उनके आने के पहले घर में क्या क्या बदलाव करने रहते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तैयारी भी करनी होती हैं। तो चलिए अब हम ज़्यादा समय ना लेते हुए बात कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे कि हमारे घर कोई मेहमान आता है तो हम उसके आने पर भी उसका स्वागत सत्कार करते हैं, परंतु यह माँ है। माँ के आने में हम प्रेम और श्रद्धा से कुछ तैयारी जो है करते हैं, और मैं तो कहूँगी कि हर घर में यह तैयारियाँ ज़रूर करनी चाहिए। तो चलिए एक एक करके उन तैयारियों के बारे में आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि कुछ दिनों के लिए आप लहसुन प्याज को बिल्कुल छोड़ दीजिए, और हो सके तो आप अपने किचन में ना रखते हुए अन्य किसी जगह पर रख दीजिए, क्योंकि देखिए किचन में फलाहार वगैरह भी बनता है, माँ के लिए प्रसाद भी बनता है। तो हो सके तो यह काम आप ज़रूर कर लीजिएगा। अब दूसरा काम आपको क्या करना होता है, तो देखिए 15 तारीख को आप क्या करें कि माँ के आने से पहले सारी तैयारियाँ, सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से रख लीजिए। उस दिन सिर्फ और सिर्फ आपको माँ की पूजा सेवा करनी है। अब देखिए कई सारे प्रश्न यह भी होंगे कि बाल किस दिन धोएं, मंदिर की सफाई किस दिन करें। तो देखिए अमावस्या वाले दिन बाल नहीं धोना है। हाँ, रविवार के दिन कलश स्थापना से पहले आप बाल धो सकती हैं। तो पहले दिन आप चाहें तो सावन शैम्पू लगाकर नहा लीजिएगा, लेकिन यदि हो सके तो 9 दिनों तक आप सावन अपने शरीर पर ना लगाएं, क्योंकि सावन शैम्पू में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि व्रत के लिए निषेध मानी गई हैं। अब देखिए तीसरा काम आपको क्या करना है कि 15 तारीख को घर के मुख्य दरवाजे पर सुंदर सा तोरण तैयार करके बांध दीजिएगा। अब आप यह सोच रहे होंगे कि मैं यह छोटी सी बात क्यों बता रही हूँ। तो दोस्तों, यह छोटी बात बिल्कुल भी नहीं है। जिन घरों में तोरण, जिसे हम बंदर बांध भी बोलते हैं, जो कि आम के पत्ते से बनाया जाता है, बहुत ही सुंदर सुंदर जो है मार्केट में भी मिल जाते हैं बने हुए। आप चाहें तो घर पर भी बना सकते हैं। देखिए मार्केट में रेडीमेड मिलते हैं बने हुए, तो आप उन्हें भी लगा सकते हैं, लेकिन आम के पत्ते का विशेष महत्व होता है, तो आप उसको ज़रूर उसमें अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दीजिएगा। और देखिए जिस घर में माता लक्ष्मी उसी घर में जो है वास करती हैं, जिस घर के मुख्य दरवाजे पर तोरण बंधा हुआ रहता है, और आज देखिए माँ का प्रवेश होगा, तो यह काम करना सबसे ज़रूरी है। तो यह आप ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए अब बात आती है सामान की, यानी कि पूजा के सामान की, सामग्री की, कि श्राद्ध पक्ष में खरीद सकते हैं कि नहीं। तो देखिए सामान यानी कि पूजा का जो भी सामान है आप पहले से खरीद कर रख लीजिए। और जैसे कि माँ के लिए चुनरी आपको लेनी है, कलश लेना है, श्रृंगार लेना है, जो भी आप माँ के लिए लेना चाहते हैं वह सारा सामान आप पहले से खरीद कर अच्छे से सारे सामान को व्यवस्थित रख लीजिएगा। मैं यह भी वीडियो दोस्तों आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे मैं अपनी सारी तैयारियां करती हूं पूजा की, जिससे कि होता क्या है,
माँ की पूजा में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है और हमें मतलब हड़बड़ी भी नहीं रहती है। जब हमारा सारा सामान व्यवस्थित एक जगह रहता है तो केवल हमें बैठ करके पूजा करनी होती है। और पूजा में भी दोस्तों बहुत मतलब हमारा जो मन है वो पूर्ण रूप से पूजा में लग जाता है, क्योंकि हमें यह चिंता नहीं सताती है कि अब मुझे यह सामान लेना है या वह सामान लेना है। इसीलिए आप पहले से सारी तैयारियां जो है करके व्यवस्थित तरीके से रख सकते हैं। तो यह काम आप कर लीजिएगा। अब मैं बात करती हूँ कि माँ को किस चीज़ का जो है भोग लगाया जाता है। तो देखिए, आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा सकते हैं, मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आप प्रतिदिन के अनुसार भोग लगाना चाहते हैं तो वह भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, पहले दिन आप गाय के घी का भोग लगाइए। दूसरे दिन आप माँ को चीनी का भोग लगाइए। तीसरे दिन गाय के दूध का भोग लगाइए। चौथे दिन माँ को मालपुए का भोग लगाइए। पाँचवें दिन माँ को केले का भोग लगा दीजिए। छठे दिन माँ को मीठे पान का भोग लगाया जाता है। सातवें दिन माँ को गुड़ का भोग लगाया जाता है। गुड़ से बने हुए पकवान का भी आप भोग लगा सकते हैं। आठवें दिन माँ को नारियल का भोग लगाया जाता है और 9वें दिन माँ को हलवा पूरी चने का भोग लगाया जाता है। आप चाहें तो 8 दिन तक जो है ड्राई फ्रूट्स का भी भोग लगा सकते हैं और आप चाहें तो प्रतिदिन अपने अपने अनुसार यानी कि अपने सामर्थ्य के अनुसार आप जो है भोग लगा सकते हैं। तो दोस्तों, यह तो हो गई भोग वाली बात कि किस प्रकार से जो है माँ को भोग लगाया जाएगा। अब बात मैं एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताने वाली हूँ कि माँ दुर्गा की पूजा जब आप करें तब एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि माँ की पूजा जैसे नाइटी वगैरह पहन लेते हैं काम करते समय, तो आप माँ की पूजा जो है नाइटी वगैरह में बिल्कुल भी मत कीजिएगा। कई सारी हमारी बहनें हैं वह जल्दबाजी में काम करते समय पहन लेती हैं और पूजा का समय होता है तो उसमें सम्मिलित हो जाती हैं नाइटी पहनकर और नाइटी पहनते हुए भी पूजा कर लेती हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए, माँ दुर्गा ही सभी देवियों का अवतार है, तो खूब अच्छे से तैयार होकर के आप माँ की पूजा कीजिए और ध्यान रखें कि नीले और काले रंग के वस्त्र आपको नहीं पहनने हैं। देखिए, डेली की पूजा के लिए सबसे सरल जो पहनने का तरीका है वह मैं आपको बता देती हूँ कि आप किसी भी लाल या पीले रंग की साड़ी एक ले लीजिएगा और उस साड़ी को आप अलग से रख लीजिएगा और प्रतिदिन उसी साड़ी से आप जो है पूजा कर लीजिएगा। जब आप सुबह पूजा करेंगी तब उस साड़ी को पहन लीजिएगा, शाम को पूजा करेंगी तब आप उस साड़ी को पहन लीजिएगा। आप चाहें तो शाम की पूजा के बाद आप उस साड़ी को पानी में से निकाल करके सूखने के लिए डाल दीजिएगा और सुबह फिर से आप वही साड़ी को पहन लीजिएगा। ऐसा करने पर दोस्तों आपको कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको यह भी नहीं लगेगा क्या पहनूं, ये कपड़े यहाँ रखे हुए थे वो कपड़े वहाँ रखे हुए, तो कोई दिक्कत। तो फ्रेंड्स, ऐसा करने पर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और यह सारे काम जो मैंने आपको बताए हैं आप लोगों के साथ शेयर किए हैं वह आप सब कर लीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय माता दी।